नमस्कार, मैं शिव पांडे और आप देख रहे हैं भारत आज तक। आज हम हैं हमारे प्रयागराज के जाने माने एक कांग्रेस के नेता जो कि कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य शेखर बहुगुणा जी। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय देश के हालात क्या हैं और किस तरह से जो हमारी सरकार है वो कितना काम कर पा रही है और क्या क्या इससे जो उम्मीदें लगाई गई थी, लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी वो कितना सही साबित हो रही हैं और सरकार कितना काम कर पा रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच कांग्रेस कमेटी के सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं शेखर बहुगुणा जी, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितना हमारी जो भाजपा सरकार है जो जिससे हमने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई थी, कितना काम कर पा रही है और कितना सफल होती दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन उम्मीदों के देश की जनता की आई थी वो सब विफल हो गई है। चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो जीएसटी के बाद कश्मीर में शांति बहाली का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, हर मुद्दे पे, और यहाँ तक महिला की सुरक्षा जो कि उनका मेन एजेंडा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर वो भी देखा जाए तो पूरे देश में और खासतौर उत्तर प्रदेश में ये एकदम फेल होता नजर आ रहा है। एक बात करी जाती है भी, लखीमपुर खीरी में काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, एक नेता के बेटे ने कई लोगों को कुचल दिया और उसमें प्रियंका गांधी जो कि वहाँ पे जा रही थी उनको बिना किसी वारंट के 36 घंटे तक रखा जाता है, अलग से उनको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि एक तरह से कानून का उल्लंघन है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, वो नेता का बेटा नहीं है, वो केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे हैं, और जो गृह मंत्री का बेटा है उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। इसका मतलब है कि पूरे प्रशासन का उसको समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहाँ तक देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रक्चर पास करने की बात की, जिसमें यह हुआ कि भाई स्टेटस बताइए और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। जहाँ तक मुझे कहना है कि मोदी जी अगर एक तरफ ये चाहते हैं या बताते हैं या अमित शाह जी बोलते हैं कि इस देश में कानून का राज है, तो कानून का खुला उल्लंघन प्रियंका गांधी वाड्रा जी के केस में हुआ है। 36 घंटे तक हिंदुस्तान का कोई भी कानून, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, कोई भी ये नहीं कहता कि आप किसी भी देश के व्यक्ति को 24 घंटे तक आप बिना वारंट के रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की ज़रूरत है, जो कि इनके साथ नहीं किया गया। इनको बताया तक नहीं गया कि हमने आपको अरेस्ट किया है कि नहीं किया, और ये भी नहीं बताया कि हमने आपको क्यों छोड़ा भी गया। तो ये जितना ड्रामा था और जिस तरीके से प्रियंका जी को या विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश की गई, वो इस लोकतंत्र में ठीक नहीं है, क्योंकि आज आपका राज है, जो आप सिखाओगे वो दूसरा भी सीखेगा। जो आज आपने किया वो आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए ऐसी राजनीति का बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ, जो कि देश के आने वाले समय में देश की राजनीति को, संविधान को सार्थक करने की बात करें। सर, एक चीज़ और है, इसमें पूरे देश में किसान मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। किसानों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं और किसान इसको काला कानून कह रहे हैं। इस विषय में अगर आपकी राय हम जानना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ कही गई। पहले कहा गया मोदी जी की सरकार ने कि हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। अगर हम आपकी आय दुगनी कर रहे हैं तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, ठीक। लेकिन किसान भारत के, चाहे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के हों, सब ने ये कह दिया कि आपके ये 3 कानून से हमारा दुगना नहीं होगा, आय दुगनी नहीं होगी। इससे बड़े घरानों को सबसे बड़ा सहयोग समर्थन आप देने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि आज तक ये भी एक कानून है कि अगर किसी को भी ज़मीन जायदाद का भी मुकदमा लड़ना है तो दीवानी में जाए, सब में जाए। लेकिन इस कानून के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी आदमी, किसान हो या जो भी मालिक उस किसान के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, बड़ा आदमी हो,
वो दोनों में कोई भी मजिस्ट्रेट क्या नहीं जाएगा, डीएम क्या जाएगा। आपकी सरकार, आपका डीएम जो चाहे निर्णय करा दे, किसानों का भला नहीं होने वाला है। और ये देश की सरकार, इतने किसान मर गए और उसी में लखीमपुर में प्रदर्शन करते हुए उनको किस तरह रौंदा गया, मारा गया। ये एक तरीके से सही में ब्रिटिश रूल की याद दिलाता है, भारतीय लोकतंत्र की याद दिलाता है। एक और बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा का, जिसमें कि लगातार बातें की जा रही थी कि हम देश नहीं झुकने देंगे, इस टाइप से बातें की जा रही थी। और जब आज हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं, हम जब समाचार चैनलों में देखते हैं तो अक्सर चीन की सेना हमारे देश में घुस आती है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इस पर दो बात बड़ी साफ है। कहावत है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है। अगर आपने 7 साल में मोदी सरकार को देखा हो तो सीधे वो 70 साल पुराना नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि धोखा खाया, चीन से धोखा खाया। अगर नेहरू जी ने चीन से धोखा खाया और आपको पता था तो आप उनको क्यों गुजरात में झूला झूला रहे थे, उनके प्रधानमंत्री? क्यों आप उनको लेकर के त्रिवेंद्रपुरम में जाके उनके साथ जो है उनको दक्षिण भारत का खाना खिला रहे थे? क्या आपको पता नहीं था कि जिस दिन आप उनको झूला झुला रहे हैं उस दिन उनकी फौज लद्दाख में स्प्रिंग 4-5 में घुस गई? आज भी अगर आप भी पढ़िए तो अभी हाल में ही 2-4 दिन में फिर चीनी फौजें आ गई। रक्षा मंत्री कहते हैं कि सब ठीक है, मंत्री जी कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मैंने कल ही इंटरव्यू देखा आपके एयरफोर्स चीफ का, जो वायुसेना के, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ सब तैनाती कर दी है, जो ये आ रहे हैं ये एक तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब मिलिट्री कह रही है कि हाँ वहाँ गड़बड़ हो रहा है और आप कह रहे हैं सब ठीक है। आपने तो वैसे भी कहा था कि जीएसटी लगा दी है, रुपएबंदी कर दी है, अब कोई भी कश्मीर में आतंकवाद नहीं होगा। क्या आतंकवाद बंद हो गया? और जितना पैसा इन्होंने नोटबंदी में वापस लिया देश भर से, उसका क्या क्या ये भी पता नहीं। और एक तो अभी एक और हाल में चीज़ हुई है, कोरोना काल में एक पीएम रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड के नाम से हुआ। आज तक हमने 70 साल में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड तो सुना है, जिसका कि सीए वगैरह बैठ करके उसका अकाउंटेंसी करते हैं। ये पहली बार है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड आ गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उस पर जवाब जाता है कि ये जो है ये इसकी वो नहीं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड नहीं, ये केयर फंड है। और ये जो है आरटीआई में, इसका मतलब है ये पैसा किससे लिया गया? क्या विधायकों की खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में हो, सब जगह हो, आपके बिहार के चुनाव में उसमें इस्तेमाल किया गया कोरोना के नाम पे? तो मेरा साफ कहना है कि पूरी देश सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के नतीजे से देश की सुरक्षा इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है जी। पाकिस्तान आपके खिलाफ है जी। बांग्लादेश आपके खिलाफ है, चीन आपके खिलाफ है, श्रीलंका से भी अच्छे संबंध नहीं है। और जो एक छोटा देश आपका जो है वो पूरा ऐसा था जो कि काठमांडू से लेके पूरा नेपाल जो आपके भरोसे पे ही चला बढ़ा, आज वो भी आपके खिलाफ हो गया। उसके सैनिक, आप पुलिस आपके लोगों को मार रही है। आज नेपाल के अंदर भारतीयों की जिस दृष्टि से देखा जा रहा है, वो शायद 70 साल में जो सम्मान दिया गया था वो अपमानित हो रहे। तो मेरा आपसे कहना, पूरी इनकी विदेश नीति फेल कर गई है। और जहाँ तक प्रश्न है, अब एक नया और आ गया है। हमेशा चुनाव के पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि ये देश की जनता को सुरक्षा के नाम पे वोट लेने की बात करते हैं। और अब जैसे 2224 में फिर आ रहा है, चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के, तो आप देख लीजिएगा धीरे धीरे पूरा गोरी मीडिया जो है वो तालिबान और तालिबान करेगा, और कुछ नहीं करेगा। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य शेखर बगोड़ा जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी और बड़ी ही बेबाकी के साथ सरकार की नीतियों पर चर्चा की। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास शख्स के साथ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।